एक आग का दरिया इस वक्त दिखाई दे रहा है। ये तब कहा जाता है जब सामने कठिन चुनौतियों के बादल छाए हों, जब संकटों का पहाड़ सामने खड़ा हो। यह सिर्फ एक कहावत, शायरी या वाक्य नहीं है, बल्कि ये एक सार है और ये समझाने के लिए कि रास्ते आसान नहीं हैं। और इसीलिए इस वाक्य को हमने पीएम मोदी के नए नवेले मंत्रियों के लिए लिखा है। प्रधानमंत्री मोदी की भारी भरकम टीम ने आज अपना कार्यभार संभाल लिया। पहली प्रेस ब्रीफिंग भी आपने सुन ली। कार्यभार संभालने पहुंचे ज्यादातर मंत्री भरोसे से भरे हुए दिखे, लेकिन उन्हें भी मालूम है कि आगे आग का दरिया है। दिल्ली में आज दहकते सूरज ने दस्तक दी तो कल शपथ लेने वाले मंत्रियों का रोशनदान ही नहीं चमका, चमक उठे चेहरे। नई सुबह का इस्तकबाल हुआ और चल पड़े सब अपनी कर्मस्थली वाले कार्यालय की ओर। सूचना प्रसारण मंत्रालय भी एक आग का दरिया ही था, जिससे जावड़ेकर तो निकल गए, लेकिन प्रमोट होकर इस दरिया को पार कर जाने के इरादे से अनुराग ठाकुर आ गए। अनुराग ठाकुर ने कार्यभार संभाल लिया। जो जिम्मेदारी माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे दी है, मैं उस पर खरा उतरने का हर संभव प्रयास करूंगा। जो विश्वास व्यक्त किया है उस पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा और आशा करता हूं कि आप सबके सहयोग से इस जिम्मेदारी का निर्वहन ठीक ढंग से कर पाऊं। कानून मंत्रालय के मुखिया रविशंकर प्रसाद के पूर्व हो जाने के बाद किरण रिजिजू भी अपना पद संभालने पहुंचे, इस भरोसे के साथ कि कानून की किताबों में चाहे जितने आग के दरिया हों, वो सब पार कर जाएंगे। मेरे सामने एक चुनौती है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो भरोसा जताया उस पर खरा उतरना और देश के लोगों के अपेक्षा है, आकांक्षाएं हैं, उसको पूरा करने के लिए हमको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। रेल का चवन्नी भी किराया बढ़ जाए तो मुसाफिरों की चाल बदल जाती है, लेकिन यहाँ ना तो किराया बढ़ा ना मुसाफिरों की चाल बदली। अलबत्ता रेल मंत्री बदल गए और बदले हुए रेल मंत्री के बाद बदल कर आए हुए रेल मंत्री ने कुर्सी संभाली तो भरोसे से भरे हुए थे कि रेल की चाल कमाल करेगी। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं, हृदय से धन्यवाद देता हूं कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है देश की सेवा करने की। रेलवे में पिछले 7 साल में बहुत अच्छा काम हुआ है, उसी काम को आगे ले जाना मेरी जिम्मेदारी है। रेलवे के साथ साथ अश्विनी वैष्णव को आईटी मंत्री भी बनाया गया है। आईटी मंत्रालय और ट्विटर वाली चिड़िया के बीच चीख पुकार किसी से छिपी नहीं है। आईटी मंत्री रहते हुए रविशंकर प्रसाद ने ट्विटर वाली चिड़िया को उड़ाने की कोशिश की थी, लेकिन चिड़िया ने चहकना बंद नहीं किया। अब नए वाले आईटी मंत्री आए हैं तो उन्होंने साफ कर दिया है कि सरकार का जो स्टैंड था वही स्टैंड रहेगा। मतलब इस आग के दरिया को पार करने के लिए वो तैयार होकर आए हैं। भारत में रहने वाले हर व्यक्ति को, भारत में काम करने वाली हर कंपनी को, सभी को भारत के नियम मानने चाहिए। अगर वो नहीं मानते, क्योंकि आपकी तरफ से नोटिस गया वो मंत्रालय पूरा इसका स्टडी करूंगा और डेफिनेटली इस पे जो नियम है उसके हिसाब से। कोरोना ने पर्यटन को कैसे पस्त किया है ये किसी से छिपा नहीं है, लेकिन पर्यटन और संस्कृति मंत्री बनकर जी किशन रेड्डी आए तो भरोसा जताया कि सब अच्छा होगा, जो मोदी जी कहेंगे वही होगा। मोदी जी का आदेश पर जो भी टूरिज्म का हो, कल्चर का हो, जो काम है वो पूरा काम करेगा। मैं ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया। ये किसी भी बेटे के लिए फख्र की बात होती है कि गुजरे हुए दिनों में जो मंत्रालय उनके पिता ने संभाला हो वही मंत्रालय वो खुद संभाले, तो पिता का अक्स बेटे की आंख में उतर आता है। ज्योतिरादित्य को भरोसा है कि जिम्मेदारी वाले इस आग के दरिया को वो पार कर जाएंगे। मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे पार्टी के अध्यक्ष श्री नड्डा जी, गृह मंत्री अमित शाह जी को तहे दिल से धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं। जो जिम्मेदारी उन्होंने मुझे दी है, पूरी लगन से, पूरी निष्ठा से और पूरी क्षमता से इस जिम्मेदारी को निभाने की मैं कोशिश करूंगा और मुझे आशा है कि जो अपेक्षाएं हैं उन अपेक्षाओं पर मैं खड़े उतरूं। मोदी कैबिनेट के मंत्रियों ने कार्यभार संभाल लिया है। अभी तो उत्साह तारी है, लेकिन देखने की बारी ये है कि नए नवेले मंत्री ऐसा क्या करते हैं
जो पिछले मंत्री नहीं कर पाए। हिमांशु मिश्रा और कमलजीत संधू के साथ जितेंद्र बहादुर सिंह, दिल्ली, आज तक।